जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम लोग डीआई करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, पहले बेसिक्स देख, हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक्स देख लिए थे कि क्या क्या इसमें बेसिक्स होते हैं। हाँ, और डाटा इंटरप्रिटेशन करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या जरूरत होती है। अगर आप लोगों ने देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा है तो आप लोग थोड़ा स्पीड करके भी देख सकते हैं, पिछले वीडियो देखिएगा जरूर। ठीक है। अच्छा, डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। यही है। ठीक है। अच्छा, डाटा इंटरप्रिटेशन तीन चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, पहला है एवरेज, है ना, और दूसरा परसेंटेज, और तीसरा क्या है आप लोग बताइए। हम रेशियो। लोग इसको क्या था, हाँ बिल्कुल रेशियो है। हम लोगों ने लोगों को किया था। ठीक है। और डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे रेशियो में आता है, और मेल रेशियो फीमेल ये वाला होता है ऐसे, या फिर एवरेज का डायरेक्ट देता है, टू साइड टेबल दे दिया जाता है ना। और दूसरी भी बहुत सारी चीजें होती है। हम लोग इसको वक्त के साथ करते रहेंगे। ठीक है। अभी जो सर ने बताया था उसमें जो बेसिक से थे क्वेश्चंस, हम लोग उसको करते हैं, मतलब एक टेबल को ड्रॉ करके कैसे क्वेश्चंस को निकाला जाता है वो बताया था सर ने, है ना। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग का देखा है तो हम लोग से वही एग्जाम्पल लेकर करते हैं। ठीक है। एक स्कूल है, रेडी है ना आप लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो जी फिर। जी 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 जी। हाँ ठीक है, कोई चीज समझ में ना हो तो बताएं, क्योंकि वो बात अलग थी कि बेसिक्स पढ़ा रहे थे, अब ये थोड़ा हाई लेवल का हो रहा है तो थोड़ा टेंशन भी हो रहा है। ठीक है। एक स्कूल है, ठीक है, उसमें है स्टूडेंट्स 12,000। हम वही सेम ले रहे हैं एग्जाम्पल। ठीक है, 12,000। ठीक है। अभी यहाँ पर ना थ्री टाइप्स के लोग हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है, शायद इसके लिए फिर से चेंज करना पड़ेगा। इसमें से ए का परसेंटेज है 40, और बी का 35, 35%, और सी स्टूडेंट से 25%। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये, क्योंकि ना फिर से ऐसे जी हो रहा जी है। जी जी। अगर नहीं समझ में आना तो आप लोग जरूर बताइएगा हमको। ठीक है। हाँ, और आगे एक और होता है मेल रेशियो फीमेल, जरूर बताते हैं, लेकिन आज वो हमारा होगा नहीं तो इसको नहीं लेते हैं आज ही। ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैक्रो से माइक्रो जाना है, सर ने कहा था मैक्रो से माइक्रो। ठीक है, यानी बड़े से छोटा जाना है। ठीक है। अगर हम लोगों को यहाँ पर ये पूछा जाए, पहले ये पूछा जाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी। हम लोग सबका निकालते हैं। ठीक है, स्कूल ए का भी और बी का भी और सी का भी। अच्छा, इसको मैं नीचे ले लेती हूँ। अभी आप लोग बताइए इसका क्या होगा आंसर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी, स्कूल बी में कितने मेंबर्स होंगे, यानी कि बी का कितना है, 35% है ना, 35% ऑफ 1200 टोटल का। ठीक है, अभी बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप अपनी तरीके से करके बताइए कि क्या होगा। हमने इसके बहुत सारे टाइप्स देखे थे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, बताइए कोई क्या होगा अगर तो। दो तीन मेथड्स होंगे इसके, हम पूरे सारे बताएंगे, पहले आप लोग आंसर बताइए। कर रहे हैं कोई, या जी हम ही जी बता दें। कर हाँ रहे हैं। जी कीजिए, सब लोग कीजिए, और आप लोग पेन और पेंसिल पेपर लेकर बैठिएगा। ठीक है, ज्यादा फायदा होगा आप लोगों को, या फिर अगर आप माइंड में कर सकते हो तो बहुत बेहतर है।
35% ऑफ 1200, यानी कि 35% जो होगा ये 20 स्टूडेंट्स है ना। ये जो सर ने बताया था उससे तो 42 ही आ रहा है। ये टोटल स्टूडेंट्स है। 420। ठीक है। हाँ ये तो ठीक है, आंसर क्या है 42%। ओके ठीक है, हाँ 42 420। लेकिन किया किस तरीके से आपने ये बताइए हमें। जो ये इससे जैसे क्या करने के दो तीन टाइप्स होंगे। 12 को आपने मतलब 2 से वो कर दिया तो 12 को 6 कर दिया और 35 को 70 कर दिया तो इजी हो जाता है। तो हाँ फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर 35 ऑफ 12, अब 0 0 साइड में रखते हैं, 12 है ना। तो इस तरह इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको डबल कीजिए और उसको सिंगल कीजिए। इसको डिवाइड बाई 2 कीजिए, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कीजिए और इसको कीजिए इंटू 2। नहीं, इंटू 2 इधर कीजिए और इसको डिवाइड बाई 2 कीजिए, वरना फिर बड़ा हो जाएगा, है ना। इसको इंटू टू कीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। ये हो जाएगा 75% ऑफ 6, है ना। 70 नहीं, 75 नहीं, 70 होगा। 70% ऑफ 6। अभी 7 6 जा 42 होगा ना, 420 आंसर आ जाएगा, है ना। असल में होता क्या है, असल में इसको करते कैसे। 35 है ना, 35% ऑफ 1200, 12,000 सॉरी। तो इसको करेंगे कैसे, परसेंटेज को नॉर्मल में कीजिए, 35/100 इंटू 1200, ऐसे असल में है ये। 0 0 कट कर दीजिए, ठीक है। अभी बचा 35/120। इसको हम लोगों ने इस तरह किया था, ये वाला जो किया, ये वाला जो किया है, ठीक है। 70/60 ऐसे होगा ये, ठीक है। 420, 40 फिर जो 0 बचा ये 20 होगा, ठीक है। 4200 होंगे। जी जी। 2 0 है ना, तो 2 0 होंगे, ठीक है। आगे ये समझ में किसी को नहीं आया हो तो बताए। मतलब 4200 स्टूडेंट है इसमें। जी, जीरोस का ख्याल रखना होगा, ठीक है। अगर ऑप्शंस में है तो ठीक है, फिर नहीं है तो कोई बात नहीं होगा। इसी तरह अभी आगे सबको समझ में, दूसरे लोग भी बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। यस मैम। या तो हाँ चैट में बताएं या फिर से बताएं। ये समझ में आ गया ना कि 35% ऑफ 12। अभी ए का निकालिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए। कितना है स्कूल ए, टाइप्स के स्कूल्स हैं शायद, है ना। 40% है ना, 40% ऑफ ये 4800 आ रहा है। 1200। 12 से 4 को डायरेक्ट कर दीजिए, 12 4 से हम्म। 480, ठीक है। 4800 होगा। बताएं कि कैसे हुआ है ना। हाँ ये 40% ऑफ 1200 यानी कि 12,000। 4 × 12 कीजिए, 4800, है ना। अब ये क्योंकि बाई 100 होगा ना, तो इसलिए यहाँ से 2 0, इधर से 2 0 कट कर देंगे, बच्चे 2 0 वो इधर डाल देंगे, ठीक है। समझ में आई बात। 4 12 करें या 12 4 करें, सेम बात होगी। कौन सा वाला रिपीट करना है, ये वाला ये से पहले वाला, ये वाला रिपीट करना है। सफदर, आप बताएं, यही वाला रिपीट करना है। यही वाला कर दीजिए। जी ठीक है। देखिए 40% ऑफ 12, यानी कि आप ना ये 0 0 को हटा दीजिए। 4 × 12 कीजिए, कितना होगा। 4 12 जा या फिर 12 4 जा 48 होता है। 48। हाँ अच्छा ठीक है, अगर आपको ये मान ले कि 12 का टेबल नहीं आ रहा है तो आप इसको 2 कीजिए इंटू 24 कर दीजिए, ठीक है। ये तो आसान हो जाएगा ना, डबल करना। 20 20 40 हो हाँ जाएगा, इसको 40 कैसे ना 20 20 48 40 हो होगा जी। जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 हो जाएगा। अभी जीरोस कितने डालने ये अगर डाउट है ना, तो ऐसे कर दीजिए जो हमने यहाँ बताया। ये असल में होगा कैसे, 40/100 परसेंटेज को हम लोगों ने, जब 40% जो है ना, ये परसेंट को हम जब इसमें करेंगे फ्रैक्शन में, तो ये होगा 40/100।
इसका मतलब ही ये होता है 40% में, यानी कि 100 में का 40वां हिस्सा, ठीक है। 40। हाँ, तो 4/10 लिखे, या 2/5 भी आता है, 40/100 अगर हम लिखेंगे तो इसको 0 0 कैंसिल करेंगे, हम बस बता रहे हैं ये चीज। 2/5 भी आता है, ठीक है। ये छोड़िए इसको। तो 40/100 ऑफ कितना परसेंट है, 1200 है ना, 12,000 है ना, 12,000। Yes. तो यहाँ लिखिए इसको 12,000। तो 40/100 इंटू, ऑफ का मतलब होता है 12 इंटू। अभी ये क्या होता है ना कि 0 0, ये जब कुछ नहीं है इसके मतलब न्यूमिनेटर है ये, इसका डिनोमिनेटर अगर कुछ नहीं है तो मतलब है कि एक, तो मतलब ये ऊपर है, ऊपर और नीचे जब भी होता है ये ऊपर वाले का नीचे वाले से कंपटीशन होता है ना। ये और ये आपस में कट होते हैं, जैसे यहाँ के 2 0 कट कर दीजिए और ये 2 0 कट कर दीजिए, कितना बचा, 40/1, 1 का तो कोई मतलब नहीं होता, इंटू 1200 ना, 120। तो हमने देखा था 12 इंटू 4 कितना होगा, 48। अभी जीरो कितने डालने हैं, यहाँ का ये एक जीरो डाल दीजिए और यहाँ का ये एक जीरो डाल दीजिए, 2 0 डाल दीजिए, 4800, ठीक है। ये बात समझ में आई अभी? Okay, ma'am. हाँ ठीक है। अभी सी का बताइए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सी। कितना है स्कूल उसका, 25% है। 25% ऑफ 1200, 12,000, 12,000, हाँ। मतलब क्या हुआ, 25/100 इंटू 12,000। अभी ना जरूरत नहीं है ऐसा लिखने की, बस हम बताने के लिए लिख रहे हैं। 1 जा 4 जा कर दीजिए, या फिर 2 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 25 इंटू 12 कर दी 120 कर दीजिए, 25 इंटू 1200, बस 0 0 निकाल दीजिए इसको डायरेक्टली, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको डबल कर देंगे और इसको सिंगल कर देंगे, 50 इंटू 60 हो जाएगा, है ना। इनको इसको इंटू 2 किया और इसको डिवाइडेड बाई 2 किया, 50 इंटू 60 हो जाएगा, 5 6 30, 3,000 होंगे ना, है ना। Yes. हाँ, अच्छा ये तो ठीक है कि 3,000 है, इतना लंबा करना पड़ा, लेकिन डायरेक्ट देख लीजिए, देख लीजिए ना कि यहाँ पर 25% मतलब कितना होता है, चौथाई हिस्सा ना, 1/4 हिस्सा, है ना, यानी कि पौ। जैसे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 100 का पौ कितना होगा, 25 होगा, और 200 का कितना होगा, 25 को डबल कर दीजिए, 50% होगा, है ना, 50 होगा। इसी तरह 12 को 4 के टेबल से पढ़िए, कितने से जाएगा, 3 से जाएगा ना, 4 3 12, तो आंसर होगा 300। डायरेक्ट कर सकते हो आप, 3,000 सॉरी, है ना। समझ में आई ये बात? क्योंकि 4 से क्या जाता है ना, 4 हिस्से करने हैं, 4 में का एक हिस्सा, तो 4 से आप डायरेक्ट कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये बात समझ में आई, फोर्थ हिस्से का मैंने जो बताया। देखिए 1/4 यानी कि, और 12,000 का चौथा हिस्सा चाहिए हमको। चौथा हिस्सा यानी कि 4 से मल्टीपल होना चाहिए, 4 से कितने से मल्टीपल होगा, 4 3 12 होगा ना, तो यानी कि आंसर होगा हमारा 3,000, ठीक है। जितने जीरो होंगे फिर उतने जीरो लगा देंगे, ये इजी स्टेप है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया, राइट साहब, आपको समझ में आया? नहीं, आप करते रहे, कोई नहीं, मैं पीछे से वीडियो देख लूंगा, अभी तक तो मुझे नहीं आया। बस टोटल निकालना है। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सी, आप ए बी का छोड़ दीजिए, सी का देख लीजिए, सी का, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सी, तो 25% है ना सी का, ऑफ कितने, 12,000 टोटल में का निकालना है, बस इतना ही निकालना है। ठीक है। कैसे होगा, 25% 12 का कैसे होगा, 12 का चौथा हिस्सा निकालिए, 4 3 12 होता है ना, तो 3 आंसर होगा, 3,000 आंसर होगा मतलब। ठीक है। अच्छा डिफरेंस बताइए, अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंस बिटवीन, ये बिटवीन होता है, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए एंड सी। अभी इसका कीजिए, कैसे करेंगे आप लोग,
बस ए का निकालना है और सी का निकालना है, फिर उसके बाद उसका डिफरेंस निकालना है। असल में ऐसा होता है, लेकिन उसका शॉर्टकट भी फिर डायरेक्ट हम बताएंगे। देखिए ए का होगा और फिर सी का होगा। ए का कितना है, 40% है ना, 40% ऑफ 1200 माइनस करना है डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस का क्या मतलब होता है, सब्ट्रैक्शन होता है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन। ये गूगल कीबोर्ड की वजह से ना थोड़े हम लोग भूल भी जाते हैं, क्योंकि एसईओ भी मारोगे आप वहां पर आ जाएगा, तो स्पेलिंग्स उसके लिए, उसकी वजह से हम लोग थोड़े भूल भी जाते हैं नहीं। सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि माइनस करेंगे, माइनस ही कहते हैं ना हम लोग उसको, ठीक है। डिफरेंस यानी कि दोनों के दरमियान में कितना फर्क है। तो ए का होगा 40% ऑफ 1200 माइनस 12,000 माइनस सी का कितना है 25% है ना, 25% ऑफ 12,000, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो जब हमको ये क्या कहते हैं, ये ऑफ ही है ना, 12,000 का ही दोनों का डिफरेंस है ना, तो ये क्योंकि दोनों बराबर है 12,000 12,000, तो हम लोग इसको अलग अलग से नहीं निकालेंगे, 40% का और 25% का डायरेक्ट नहीं मतलब अलग अलग से नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे 40% माइनस 25%, क्योंकि बेस बराबर है ना 12,000। तो ये कर लेंगे, कितना होगा 40 माइनस 25, बताइए कैसे करोगे आप लोग। 3 आ रहा है 25, इसमें तो। 40 माइनस 25 ऐसे तो नहीं करोगे ना। अभी क्या कीजिए, इसको 5 ऐड कीजिए, 30 हो गया, है ना। 25 में प्लस 5 कीजिए, 30 हो गया। हमने कहा था कभी भी 10 बनाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। 30 हो गया, और एक ऐड कर दीजिए 10, 40 हो गया। तो कितना ऐड किया हमने, 15 ऐड किया। जब हम लोग इसको करते जाएंगे ना तो तरीका समझ में आएगा, ठीक है। 25 को 30 बनाइए, 5 ऐड किया, और फिर इसको 40 बनाइए, 10 ऐड किया, समझ में आई ये बात। 15%, ठीक है। अभी निकालिए 15% ऑफ 12,000। आप डायरेक्ट 15% निकालिए, या फिर 15 इंटू 2 कर दीजिए, इन डिवाइडेड इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2। देखिए यहाँ पर मैंने इधर इंटू क्यों किया, क्योंकि ये जीरो आ जाएगा, फिर 15 इंटू 2 जब करेंगे तो जीरो आ जाएगा, 30 आ जाएगा इंटू 24, ठीक है। कितना होगा 24 3 जा, इसको 3 करिए, इसको 3 करिए, कितना होगा 72, है ना। 24 3 जा कर लीजिए, या फिर 12 16 जा कर लीजिए। अगर आपको 6 12 आता है आंसर, तो 12 6 जा कर लीजिए, 720 हो जाएगा ना इसका आंसर, 720। आप 6 क्या कह रहे हो। अच्छा 720 है कि क्या है, नहीं नहीं, यहाँ पर ये डिवाइडेड बाई 2 करना है। हाँ ठीक है ठीक है 70 ठीक है ठीक है, सॉरी वन एक सेकंड, डिवाइडेड बाई 2 करना है ना, तो इंटू 6 होगा, है ना। हम्म, इंटू 6 करना होगा ना, डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं, 15 टू जा कर रहे हैं और 12 को आधा कर रहे हैं, तो ये क्या होगा 18 हाँ होगा, हाँ ठीक। 180, 1800 होगा, ठीक है। जी सलमान, आपको कुछ पूछना है, बताइए। ये समझ में आया सबको। हम्म जी समझ में आ गया। हम्म, आपको कुछ पूछना था। देखिए 15%, हम एक बार फिर समझा कंफ्यूजन दें। समझ आ गया। हाँ ठीक है, फिर भी समझा देते हैं। 15% ऑफ 1200 करना है, ठीक है। 15 इंटू 12 ही मान लीजिए। अब इसको डबल कीजिए, इसको आधा कीजिए, ये 30 इंटू 6, 6 3 जा 18, 1800 हो जाएगा, 18,000, ठीक है 1800 आ गया ये। अभी नेक्स्ट करते हैं, और किसी का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। ए एन सी था ना, अब बी एन सी का करिए, डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। बी का कितना है 35% माइनस 25%, कितना होगा 10%। अभी 10% और 12,000 का तो बहुत ईजी है, 120, है ना। बस एक जीरो कट कर दीजिए, 1200 हो जाएगा।
बहुत इजी था ये, है ना। अभी 6th क्वेश्चन कीजिए। डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी हम लोगों ने क्लास में, हाँ ए एंड बी कीजिए। 40% माइनस 35%, 5%। 5% बताइए, हम लोगों को 10% आ गया था तो उसी का आधा कर दीजिए, डायरेक्ट 5% हो जाएगा, है ना। 10% कितना आया था, 1200 आया था ना, 1200। इसको आधा कर दीजिए, 600। 5% कितना होगा, 600 होगा, ठीक है। या फिर अगर डायरेक्ट देखना चाहे आप 12,000 का, तो यही करेंगे, इसका आधा कीजिए और एक जीरो कट कर दीजिए, 600 हो जाएगा, है ना। सही कहा मैंने, आया समझ में। नहीं 12 का आप एक थोड़ा बार स्पीड कर रहे हैं क्या हम? पापा नहीं, आप अपनी बात को फिर से लिख लीजिए सर। क्या? आपने जो बोला एक बार फिर से। थोड़ा स्पीड कर रहे हैं क्या? अच्छा, ये समझ में आया। और डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। बी कितना है, 35% है, और सी कितना है, 25% है। बचा कितना, 10। ठीक है, 10%। और 1200 का 10% यानी कि एक जीरो कट कर दीजिए, वो 12 आ गया, ठीक है, हो गया। डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, 40 माइनस 35, है ना। कितना होगा, 5% 5%। ऑफ कितना, 1200 और 12,000, ठीक है। तो हमने ये कहा कि जब हमने ऊपर निकाला था 10% आया था 120, ठीक है, 1200। इसका आधा कर दीजिए, हाँ क्योंकि ठीक 10 ठीक का ठीक, आधा होगा ना, ये हो 5%। जाएगा, ठीक ठीक ठीक। हम्म 1200 का था 600 ही है। हम्म या फिर डायरेक्ट 12,000 का आधा कर लीजिए, 6,000 होगा। और क्योंकि 5% है तो एक जीरो कट होगा, ठीक है। 50% होगा ना, 6,000। जब 5% कर रहे हैं तो जीरो कट कर दीजिए, 5% हो जाएगा। वहां पर हमारे जहन में जो भी आए, वहां या जब हम प्रैक्टिस करें तब भी जो भी हमारे जहन में आए, पहले वही वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। समझ में आया जी जी। सबको, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब्दुल रकीब साहब आप बताइए, और मुजफ्फर आपको समझ में आया। मुझे 6 वाला समझ में नहीं आया। 6th वाला समझ में नहीं आया, ठीक है। और किसी को कौन सा समझ में नहीं आया? क्योंकि देखिए इस क्लास को करने का असल मकसद आप लोगों को समझाना है, और मेरे लिए भी प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए नहीं है। फिर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर इसका जो मकसद है वही मफकूद हो जाएगा, ठीक है। कोई भी समझ में नहीं सही आ रहा बात। है, मुजफ्फर चले गए नाम लेते। किसी भी कुछ भी सही समझ बात में है। नहीं आ रहा है तो हम एक्सप्लेन करेंगे, कितने बार चाहे उतने बार एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है ए एंड बी का। ए का था, और यहाँ हमने किया था ना कि 40% है ए का, और सी बी का है 35%, ठीक है। असल में लेना चाहिए था 40% ऑफ 12,000 माइनस माइनस 35% ऑफ 12,000, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि जब बेस बराबर होगा तो हम डायरेक्ट भी ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो बेस क्या है, 12,000 है तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, 40% माइनस 35% कितना होगा, आप लोग बताइए। 5% होगा ना, ठीक है। तो 5%। 5%, हाँ, किसका, 12,000 का। तो हम लोग ना ये देखेंगे कि इसका 50% कितना होगा, 5 के बजाय 50, देखिए जीरो इधर ले लीजिए। 50% कितना होगा, आधा 6,000 होगा ना, आधा कितना होगा, 6,000। तो एक जीरो कट ये कर दीजिए, एक 50, जीरो कट कर दीजिए, हाँ। ये 5, 50 जो आ रहा है कहाँ से? देखिए 5% यानी कि 50% भी ले सकते हो आप इसको। ये जो है एक अच्छा। जीरो इधर से इधर ले लीजिए, 50% ऑफ 6,000 ले लीजिए, ओ 600 ले लीजिए, 6,000। या फिर 50% ऑफ 12,000 ही लीजिए, और ये जीरो जीरो बाद में कट कर दीजिए। कितना होगा, 50% आधा कीजिए, फिर उसको जीरो निकाल दीजिए। समझ में आया। जैसे 100 अच्छा। को हम अगर कभी और हो तो 10% निकालते, फिर जीरो जीरो निकाल देते। हम्म क्या उसमें वो पहले वाला जो मेथड किए थे ना, वो रूल इधर अप्लाई नहीं हो? कि कौन जो से वाला, 5 है इसको 10 कर दीजिए, हाँ कर तो सकते हैं। ये 12 है ना, 100 करके फिर इधर करते हैं। 12,000 है ना। 5% ऑफ 12,000 है ना, इसको डबल कर दीजिए, इसको सिंगल कर दीजिए। 10% ऑफ 6,000 कर दीजिए।
10% कितना होगा? बस एक जीरो निकाल देंगे, ये जीरो ये से। एक सेकेंड, मैं भी आने चला जरूर है। आप लोग इसको देखिए, मैं भी आ ये 50% ऑफ 12,000 जो निकाले हैं, आप नहीं गिराए। देखिए 12,000 है ना, हाँ ये 12,000 को 50 में क्यों डिवाइड किए हैं? 50 डिवाइड नहीं 50 किया, मतलब ये कह रहे हैं कि 12,000 में से अगर पूरे स्टूडेंट 12,000 मौजूद है तो वो 100% हुए ना। 12,000 या स्टूडेंट्स में अगर 12,000 स्टूडेंट आए तो मतलब 100% आए, 100% आए। तो कह रहे हैं या कि 100% का 50% क्या हुआ, मतलब 12,000 का 50% क्या हुआ, 6,000 हुआ। किसी चीज का आधा करेंगे, 12 का आधा 6 होता है तो 6,000 हुआ। अब 6,000 या में कह रहे हैं कि हाँ आपने, अगर आपको 5% निकालना है 12,000 का तो या बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है 5% निकालना, तो फिर आप 50% निकालिए। 12,000 का 50% हमने निकाला 6,000, 6,000 निकल गया ना, तो फिर उसमें एक जीरो कट कर देंगे तो वो आपका 5% निकल आएगा इजीली। ठीक है, सिर्फ इतना या करना है। या हम्म, थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा, ये एक हो गया तरीका, और ये हमने ये बताया ना, या तो आप 5% का 12,000 निकालिए, या फिर इसको डबल कर दीजिए, इंटू 2 कर दीजिए, वही होगा। इसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, ये होगा 10% ऑफ। डिवाइड कीजिए, 12 का आधा होगा 6,000। ठीक है, 12%, 10% जब 6,000 होगा तो 1% कितना होगा? जीरो जीरो निकाल देंगे बस। ठीक है, नहीं, हाँ, 600 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नहीं बस 1% नहीं, 5% होगा। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में ये बात? जी। नेक्स्ट करते हैं। ये आ ये गया। हमने पूरा कर दिया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी, ये यूज कर देते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मोर स्टूडेंट्स आर इन स्कूल ए एज कम्पेयर टू बी। ए में कितने ज्यादा है बी से? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 7 हाउ। अच्छा, जब 4 बचा है ना, तब हमें 3 बचा है ना, तब हमें बताना। ठीक है, हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड करेंगे। ओके। स्टूडेंट्स आर इन स्कूल ए as compared to B। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है कि A में कितने ज्यादा है, कितने स्टूडेंट्स ज्यादा है B से। ठीक है, यानी कि A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं, A में कितने स्टूडेंट ज्यादा है B से। इसी को 3-4 तरह से हम लोग कह सकते हैं, सर्वे सर ने कहा था। ठीक है, ये कह सकते हैं कि ए में कितने ज्यादा है, या फिर ये कह सकते हैं बी में कितने कम है। अगर परसेंटेज दिखाएंगे तो 5% कम है, और अगर हम इनको देखेंगे तो जी नहीं, परसेंटेज अगर पूछ रहे हैं तो 5% कम है ना उसमें। हाँ, 5% का फिर निकालेंगे कि कितना होगा, वही होगा। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं कि दोनों का गैप कितना है, ए और बी के बीच में का गैप कितना है। जैसे अगर हम मान ले कि ए 100 है और बी जो है 200 है। नहीं, यहाँ पर हम लोगों ने जो लिया है वो कितना ज्यादा है, हमने लिया था ये 200 होगा, और बी 100 है। तो हम लोग ये पूछेंगे कि ए में कितना, ये जो है ना, ये साइन जहां पर खुला होगा ना, मतलब ये होगा, हम लोग इसे याद रखते हैं, जहां पर खुला होगा ना वो ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पर खुला हुआ है ना, ये बस एक
ट्रिक है, यहाँ से खुला हुआ है ना तो ये ए होगा, ए ज्यादा होगा, और यहाँ पर खुला होगा ना तो ये बी ज्यादा हो, ए ज्यादा होगा। ठीक है, जहाँ बंद होगा वो कम वाले को डिनोट करता है। ठीक है, और ये शायद ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है, और हमारे जहन में तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, अभी इसको देखना पड़ेगा मुझे। और ये भी हो सकता है कि ए के और बीच के बी के गैप, दोनों के बीच में गैप कितना है। अगर हम ये कहें कि ए कितना ज्यादा है बी से, तो क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, 200 माइनस 100 कितना होगा, 100 ही होगा। और अगर हम ये कहें कि बी कितना कम है 100 ए से, तो वो भी यही बात होगी कि 100 कम है ना। और दोनों के बीच का गैप कितना है, गैप जब पूछेंगे तो फिर भी माइनस ही करेंगे ना, ये बस बोलने के तरीके हैं, वो भी 100 ही होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने ज्यादा है, किसमें, ए में कितने ज्यादा है बी से। देखिए ए का कितना परसेंट है, 40% है ना, और बी का कितना परसेंट है, 35 है ना, 35% है। तो हम लोग क्या करेंगे, 40% माइनस 35% कितना होगा, 5% होगा। तो दोनों का गैप हमने ले लिया 5%। ठीक है, बाई 5 ही लेंगे, बस 5% ही हाँ, आप ले लो, ले लो। 5 बाई, अभी कितने से किससे कंपेयर किया जा रहा है ना, हाँ बस 5% ही होगा। अगर पूछा जाए, हाँ बस 5%। ठीक है, अगर पूछा जाए कि परसेंट कितना है, तो स्टूडेंट्स पूछे जा रहे हैं ना। ये स्टूडेंट नहीं, अगर परसेंट पूछे तो 5 है, हाँ, स्टूडेंट अगर पूछे स्टूडेंट्स तो पूछे तो 400। और बाई टोटल करके इंटू 100 करेंगे ना, है ना, बाई टोटल, बाई सी क्या है, बी मैंने इसके जो 35। नंबर्स आए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उससे ही मैंने कर लिया था। कैसे किया आपने, बताइए। ठहरो बेटे, जो वो था नन्ना का नंबर ऑफ स्टूडेंट थे ना, उनको हम्म, ही करके मतलब माइनस करके आंसर निकाला। ऑफ हमें लगता 1200, हाँ, 12,000 का। नहीं, जैसे कि मैंने ये तो परसेंटेज तो नॉर्मल निकाल लिया, 40% हाँ, में 600 होगा ना 35%। फिर, 600 होगा ना फिर। नहीं, हमारे 30 जो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट ए जो था वो 4800 था ना, और जो वो था बी का था 35 वाले का, वो 4200 था। तो 4000 में देखिए कितना होगा, 600 होगा ना। आप अगर टोटल ला भी करें तो डायरेक्ट 5% निकाल लिया, 5% ऑफ 12,000 अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 600 होगा। वही आंसर आएगा, दोनों में भी, ऐसे भी करोगे तो भी आएगा, वैसे करोगे तो भी आएगा। ठीक है, अगर परसेंटेज पूछा जाए कि परसेंट कितना है तो 5% कहेंगे, और अगर पूछे कि कितने स्टूडेंट ज्यादा है तो ये कहेंगे कि 6%, 600 ज्यादा है। ठीक है, करेक्ट है। फाइजा, क्लियर हुआ आपका डाउट। जी मैंने सॉरी, मैंने लिख गलत दिया था। मैंने उर्दू वाला 6 लिख दिया था, मैं से 4 पढ़ने लग गई थी। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, हाँ ठीक है, अभी कौन सा क्वेश्चन है, 8। ये समझ में आया, सबको क्लियर हुआ ये वाला। अभी मुझे ये बताइए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मोर इन, अल्लाह ना को बेटे प्लीज प्लीज प्लीज, ना कर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मोर इन नको बेटे प्लीज, क्या लिया था हम लोगों ने, और ए एज कंपेयर टू बी ना, बी एज कंपेयर टू सी। ये बताइए बी का कितना है 35% और सी का कितना है 25%। वही होगा जो हम लोगों ने पहले किया था। अब जल्दी से बताइए, फास्ट क्विक, क्योंकि हम लोगों ने इसको पहले किया हुआ है। 10% होगा, 10% कितना होगा, 12,000 का। कितना होगा 10%, 1200 होगा ना। ठीक है, अल्लाह ना को बेटे प्लीज 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 प्लीज।
10% 6 नहीं 600 होगा 1200 ना? होगा, 1200 होगा। नहीं 10% 600 तो 5% हो रहा है, 12,000 का 10%। उसका अगर अगर हमें अच्छा 5% पता है तो हम उसका जस्ट डबल कर लेंगे बस। और ये ना ये कहा जा रहा है कि बी से सी ज्यादा है, 1200 स्टूडेंट ज्यादा है, यानी कि बी का हम लोग को कितना आया था, अगर बी का कितना है वो निकाल के सी का निकालेंगे तो माइनस करेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, अभी बताइए many students are more in A when compared to as compared to C, 40% माइनस सी का कितना है 25%। बताइए ये कितना होगा? फिफ्टीन परसेंट 15% कितना है? जल्दी कीजिए, फास्ट बताइए। ऑफ 12,000 इसका ये होगा कि पहले 10 निकाल लीजिए, 12 कितना होगा 1200 और फिर 5% निकाल लीजिए, 10 + 5% ऐसे निकाल लीजिए। अम्मू कितना होगा 600, तो ये होगा 1800। या फिर ऐसे कीजिए 15 × 2 और 12 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे 30 × मतलब लेंदी हो जा रहा, वो ज्यादा इजी। अगर हमें हाँ इसका पड़ता है तो फिर हम इसको कर लेंगे। 10% और 5%। ठीक है, जो और हम ना अक्सर ऐसा होता है ना कि एक क्वेश्चन जब हम करते हैं ना तो सेकंड क्वेश्चन उसी से सेकंड आंसर को सॉल्यूशन उसी से और आसान हो जाता है। ठीक है, उसमें छुपा रहता है मतलब कुछ ना कुछ, तो वैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9 10 10th क्वेश्चन करिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल सी students in school C are approximately, ठीक है, what % of school A। ठीक है, ये पूछा जा रहा है असल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल सी। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल सी में ए के कितना परसेंट है। जब ये पूछा जाए ना कि व्हाट परसेंट, ये जो चीज है व्हाट परसेंट, ठीक है, तो बाई करेंगे C/A। ठीक है, परसेंट पूछा जाए तो परसेंट ही करेंगे हम लोग, नंबर्स की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, और तो क्या होगा देखिए, असल में होता क्या है, 25% है ना, सी का कितना है 25% ऑफ 12,000। ठीक है, बाई ए का कितना है 40% ऑफ 12,000। हमने ये कहा था ना कि जब बेस बराबर हो तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, सिर्फ 25/20 ये कीजिए 25/40 है ना। इसको 5 से कैंसिल कीजिए, 5 कितने से 25 जाएगा? 5 के से वो 5 से और 40 कितने से जाएगा? 8 से 8 से। आंसर क्या आएगा 5/8। अच्छा, 5/8 जब आपको मुश्किल लगे देखना तो आप क्या करें, हम क्या करेंगे, 1/8 की वैल्यू हमने देखी थी, 1/8 का भी अगर मुश्किल लगे तो 1/4 का तो पता है 20 होगा, है ना, फिर 8 का कितना होगा 40 होगा। ठीक है, 40 × 5 कर लीजिए, 40 × 5 कर लीजिए, 40% नहीं होगा, क्या होता है, एक सेकंड, क्यों कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा, 1/8 का 1/4 का वैल्यू होगा कितना होगा, 25% होगा ना, 25% होगा, 20 नहीं होगा, 25% होगा। ठीक है, और फिर आप 1/8 का निकालिए उसका आधा, 1/8 का निकालिए उसका आधा, 12% होगा, 12.5%। समझ में आ रहा है ये? सब लोग इतना खामोश हैं। यहाँ तक समझ में आया? 5/8 तक समझ में आया? यस। अंजुम आप जो पूछ रहे हो ये मेथड सबके लिए इस्तेमाल होता है, 15 इंटू डिवाइड कर देंगे, ये तो बहुत आसान होता है निकालना। ठीक है, 5/8 हो गया। 5/8 की वैल्यू जब हमको पता नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, 5/8 की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करें 1/8 की वैल्यू देख लें। 1/8 की भी वैल्यू अभी पता नहीं है, ठीक है, हम लोग याद करेंगे इंशाल्लाह। 1/4 की वैल्यू देखिए कितनी है, 25% होगा ना, 4 में का एक हिस्सा 25% होगा, और 1/8 की वैल्यू उसकी आधी हो जाएगी,
क्योंकि 1/8 कर रहे हैं तो ये 4 में का एक हिस्सा हो रहा है, लेकिन ये 8 में का एक हिस्सा हो रहा है, तो इसको और आधा कर देंगे 12.5%। ठीक है, जब हमको पता चल गया 1/8 की वैल्यू है 12.5%, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5/8 कर रहे हैं ना, तो 1/8 इंटू 5 कर लीजिए, यानी कि वो 12.5 इंटू 5 कितना होगा। अभी इसको निकालना मुश्किल हो रहा है, 125 इंटू 5 ऐसे आप निकालोगे, ऐसे मत निकालिए, इसको कीजिए पहले 10 प्लस 2.5 ऐसे निकालिए, ठीक है, +2 प्लस 0.5 भी कर सकते हैं, और 250 हो जाएगा, इंटू क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, 50 हो जाएगा, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 60 हो जाएगा, और फिर 0.5 यानी कि 5 का आधा 2.5 हो जाएगा, कितना होगा 62.5। समझ में आया, ऐसे हमने किया, देखो 5 इंटू कितना था 12.5 निकालना था, लेकिन हमने क्या किया 10 प्लस 2 प्लस 0.5, 5 से कीजिए, 5 10 ज़ा 50 होगा, ठीक है, प्लस 5 2 ज़ा 10 होगा, प्लस 5 का आधा 0.5 यानी कि आधा होगा, 5 का आधा कितना होगा 2.5, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आई बात, यस सबको क्लियर है। यस अभी हम होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग करके आइए कल, अभी हम लोग फिर टीचर एप्टीट्यूड करेंगे। ये 3 बज गए। हाँ, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 5/8 62.5 आ रहा है ना, 1/8 इंटू 5 कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई समझ में नहीं आया होगा ना, तो इंशाल्लाह हम वीडियो जो ये वीडियो डालेंगे यूट्यूब पर, आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा, जिसको समझ में आया ना वो भी एक बार देख लीजिए स्पीड में, 2 इंटू स्पीड के करके, ठीक है, तो फिर आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी कौन सा क्वेश्चन है 11th। एक्सक्यूज मी, हाँ बताइए। आप अरबी भी सिखाती हैं? अरबिक हम लोग डिस्कशन करते हैं सुबह डेली, तो सुबह डेली करते हैं। सब मिलकर करते हैं वो, ओके, कितने बजे? सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे, ओके इंशाल्लाह। सेम ग्रुप है, अगर कोई नए हो तो बताइए हम। हाँ, सेम ग्रुप। मैथ्स की रिकॉर्डिंग अलग ही है, मैथ्स का एक प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, वो ग्रुप है हम लोगों का, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अरबिक का चाहे तो अरबिक का अलग है, और मैथ्स का चाहे तो मैथ्स का अलग है, ओके ओके ठीक है। और फिर ओके 11th वन हम देते हैं होमवर्क, एज होमवर्क द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी, क्या था लास्ट टाइम, इज जी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट, अबू के पास जाओ, व्हाट % ऑफ स्कूल ए, ठीक है, इसी तरह करना है, सेम वही है। एक और क्वेश्चन देते हैं, सेम यही, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इन सी, सी का ही था क्या पहले, हाँ बी और सी से करते हैं, हाँ सी इज व्हाट % ऑफ बी, ये दो कीजिए, जो हम लोगों ने ऊपर किया ना ये वाला इसी के ऊपर बेस होगा वो, ठीक है। सी ऑफ बी, ठीक है, बी का ए से करना है और सी का बी से करना है, जैसे हम लोगों ने ऊपर किया इसी तरह से, ठीक है, क्लियर है। ये होमवर्क करना है और मुझे सबका आंसर चाहिए ग्रुप में।